टॉपिक बच्चों के हवाले से कि बच्चों की ड्रेसिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक इसी हवाले से है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखना होगा। जो बताएंगे उसको फॉलो करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि देखें, अक्सर मदर्स से ये बेवकूफ़ी होती है जब हम बच्चों की शॉपिंग करते हैं तो हम मदर्स ये चीज़ नहीं काउंट करी होती कि आया हमने बच्चे को साथ लिया है या नहीं, या हमारे बच्चे का साइज़ क्या है। और मोस्टली ये भी होता है कि सब बच्चों की अल्लाह ताला ने डिफरेंट पर्सनैलिटियाँ बनाई होती हैं, सब बच्चों के डिफरेंट साइज़ होते हैं। किसी का साइज़ सेम होता है, किसी का साइज़ थोड़ा चेंज होता है। कोई हेल्दी बेबी होता है, कोई वीक होता है, कोई बिल्कुल स्किनी होता है, कोई बिल्कुल स्लिमी होता है। तो इस वजह से बच्चों के साइजेस भी चेंज होते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर बच्चा 5 इयर्स का है तो उसका सेम साइज़ ही और बच्चों की तरह उसको आए। बहुत से बच्चों को सेम साइज़ नहीं आता 5 इयर्स में। जो शॉप्स में मार्केट में ड्रेसेस बच्चों के 5 इयर्स में अवेलेबल होते हैं वो नहीं मिल रहे होते। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर। और जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं ना तो मदर्स अक्सर ये भी बेवकूफ़ी करी होती है कि हम बच्चों की शॉपिंग करते वक्त कि हम लोग अगर घर में 2 से 3 बहन भाई हैं तो मदर्स की कोशिश ये होगी कि मैं एक ही ऐसा साइज़ ले लूँ कि एक के भी चल जाए और कल को दूसरे बहन भाई भी पहन ले और उससे अगला भी पहन ले। ये चीज़ भी गलत होती है क्योंकि इसका ये नुकसान होता है कि बच्चों के शोल्डर्स लटक रहे होते हैं, बच्चों के कफ लंबे होते हैं। फिर मदर्स वक्ती तौर पे तो बच्चों को ट्राउज़र फोल्ड करके पहना दिया, तो जी कफ ऊपर चढ़ा दिए, तो जी कॉलर को किसी तरह से एडजस्ट कर दिया, लेकिन ये एडजस्टमेंट वक्ती होती है और ये एडजस्टमेंट बच्चे की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग नहीं होने देती। और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है, पता है क्या, कि आपको एंड तक नहीं पता लगता कि आपके बच्चे का एक्यूरेट साइज़ क्या है और आपके बच्चे की असल पर्सनैलिटी किस चीज़ में ग्रूम होकर सामने आ रही है। तो इसीलिए कोशिश करें जब भी आप बच्चों की ड्रेसिंग लें उनको साथ लेकर जाएं। शोल्डर्स का नाप, उनकी कमर का साइज़, उनकी लेग्स का साइज़, हर चीज़ सेम उनके नाप की लें। और कुछ बच्चों की ये भी आदत होती है कि उन्होंने शूज़ अपने कद से, अपने पाँव से 1 नंबर बड़ा पहनना होता है, तो वो भी। और कुछ मदर्स की भी ये सोच होती है कि चलो इस साल शूज़ ले दिए, अगले साल भी चल जाए, बेशक थोड़ा सा बड़ा हो जाए। सॉक्स पहनी है बच्चों ने, वो फिर एक्स्ट्रा बच्चा लग रहा होता है कि वो अपने कद से ज़्यादा बड़ा उसका फुट लग रहा होता है। तो ये चीज़ भी बच्चे की पर्सनैलिटी को खुल के सामने नहीं आने देती। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम भी कर सकते हैं और बिल्कुल गायब भी कर सकते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें इनको कदम कदम पे देखना चाहिए। बच्चों की ड्रेसिंग, बच्चों की शूज़ की शॉपिंग, बच्चों के इवन जिस तरह गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के ट्राउज़र्स, बहुत सी और चीज़ें होती हैं। गर्ल्स की तो हेयर्स की बहुत चीज़ें होती हैं, गारमेंट्स की बहुत होती हैं, बच्चों की। तो डिफरेंट किस्म की शॉपिंग करते हुए बच्चियों को कोशिश करें उनकी पर्सनैलिटी को अपने माइंड में रखें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उम्र 55 की तो रंग बचपन के, ऐसे बच्चों को पहनाए। ना ही ये होना चाहिए कि उम्र 55 की तो रंग 55 के बच्चों को पहनाए। कोशिश करें बच्चों को उनकी एज के हिसाब से कलर्स पहनाएं। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनको फुल कलरफुल ड्रेसेस पहनाएं, और अगर बच्चे सही एज में हैं, मैच्योर एज है उनकी, यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, तो आप उनकी शर्ट्स की सिलेक्शन, उनके कॉलर्स वॉलर्स की, उनकी पैंट की, उनके कोट्स की सिलेक्शन अच्छी देख के करें। मार्केट में बहुत से ब्रांड्स आए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है, हर कोई ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकता। डिफरेंट किस्म के ब्रांड हैं, उनमें कुछ मियारी भी हैं, कुछ गैर मियारी भी है, कुछ सस्ते भी हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो उसके अंदर आप कोशिश करें कि अपनी चादर के अंदर रह के, अपनी जेब के अंदर रह के बच्चों की शॉपिंग करें। बच्चों के हिसाब से चीज़ें लें, अपने हिसाब से लें। बच्चों की तमाम एसेसरीज़ का ख्याल करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप एक महंगी चीज़ लेंगे तो ही उसका असर ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ऐसा भी कहीं नहीं होता। आप एक नॉर्मल जगह से भी शॉपिंग करके बच्चों को साफ़ सुथरा रहने की आदत डालें। डेली बच्चे कपड़े प्रेस करके पहनेंगे, डेली साफ़ लिबास पहनेंगे, तो उससे भी बच्चों की शख्सियत पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बच्चे अपने साइज़ के कपड़े पहनेंगे तो भी वो चीज़ भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। और सबसे ज़्यादा बच्चों को मौक़ों के हिसाब से, क्योंकि खुशी का मौका है तो कैसी ड्रेसिंग है, कोई शादी ओकेशंस है, कोई शादी के फंक्शंस हैं तो बच्चों की कैसी ड्रेसिंग है, कोई और किसी हॉलीडे फंक्शंस के ऊपर बच्चे गए हुए हैं, किसी गेट टुगेदरिंग पर गए हुए हैं तो फिर बच्चों की कैसी ड्रेसिंग है,
ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने बच्चों को कदम कदम पे सिखानी होती हैं। और ये किसका काम होता है? स्कूलिंग्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे सिंपल यूनिफॉर्म में जाते हैं, सिंपल यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म साफ़ हों, बच्चों के शूज़ साफ़ हों, उनके बैग साफ़ हों, उनके हेयर बैंड्स अच्छे लगे हों, उनके बाल वगैरह अच्छे बने हुए हों, कंप्लीट नीट उनका सर हो, तो ये चीज़ अच्छा इफेक्ट देती है देखने वालों को भी और स्टाफ्स को भी, और बच्चों के खुद के ऊपर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। इसी तरह जब बच्चे बाहर कहीं जा रहे होते हैं, किसी प्लेग्राउंड्स में या गैदरिंग में जा रहे होते हैं, तो उस वक्त भी इस चीज़ का ख्याल करें कि आपके बच्चे फुल नीट क्लीन हो और एक्स्ट्रा लुक दें, आपके बच्चे एक्स्ट्रा नीट क्लीन साफ़ सुथरे लगें। अभी हमारा ये टॉपिक जारी है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।